today we are reporting to you from RGU campus where RGU Student Union is press briefing about yesterday's Vice Chancellor's office vandalism. So let's go and listen to their statement. ये हमारा आज का ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग बाय हमारा आरजीएसयू टीम 2022-2023 इस सेशन का। तो इसमें ऐसा है कि हमारा जो कंटेक्स्ट है, कल एक जो सोशल मीडिया में सरपेश हुआ है, हमारा ये वेंडलिज्म बोल के एक सर्कुलेशन किया है हमारा आरजीयू बीसी चैम्बर को, जिस तरह से हुआ ना अथॉरिटी का वहाँ पे। तो एक्चुअली इशू ऐसा है कि आप लोग को मैं बता दूँ, जो इशू था वो इशू में आप लोग को क्लियर कट हमारा जो फॉर्मर तो आगे में हाईलाइट भी किया होगा। तो ऐसा है कि जो इंसिडेंट है हमारा, सबसे पहले जो इंसिडेंट था वो जो हम लोग इशू एक मेमोरेंडम सबमिट किया था आरजीएसयू का क्वारीज ना, जितना भी स्टूडेंट पैटर्निटी है उनका कुछ जितने भी क्वारीज है उसको हम कलेक्ट करके कलेक्टिवली हम क्या किया है कि एक मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए वहाँ पे गया। तो सबसे पहला हमारा इशू था कि जो कुछ क्वारीज आपको हम शेयर कर देता है, क्या क्या क्वारीज है हमारा इस आरजीयू कैंपस में ना स्टूडेंट पैटर्निटी को लेके। सबसे पहला है कि हमारा प्रीफेक्ट सिस्टम ना, प्रीफेक्ट सिस्टम एवरीबडी नोस वेल अवेयर अबाउट, जो आरजीयू पढ़ के निकला होगा वो तो इसको मालूम चलेंगे, और जो यूनिवर्सिटी बाहर यूनिवर्सिटी में भी होता है प्रीफेक्ट सिस्टम। एंड देन उसके बाद आता है आपका वाईफाई इशूज़ ना, और वेरियस हॉस्टल है जिसमें वाईफाई का मैंने कुछ ऐसे प्रोविज़न नहीं है, टोटली नहीं है, वेरियस वो बहुत समय कंस्ट्रक्ट हो चुका है यहाँ पे। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे एक हॉस्टल है बिचम हॉस्टल बोल के, एक हमारा बीपेड का हॉस्टल है, डायलिपिटेटेड, उसका रोड कंडीशन पूरा डायलिपिटेटेड है, उसका ब्लैक टॉपिंग भी नहीं है। तो उसी कारण उसको रिगार्डिंग भी हम लोग रिपोर्ट करने के लिए था। देन हमारा आता है कि इनसफिशिएंट बस सर्विस ना, ये तो पहले से है। आपसू भी जब पहले एक बार आया था यहाँ पे, उसने भी यहाँ पे अपना वो उसको क्वारीज को बताया कि बस का भी प्रॉब्लम है। देन हमारा यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का कुछ ऐसा है कि स्ट्रीट लाइट ऐसा स्ट्रीट लाइट है कि यहाँ पे उसका बोर्ड पोल तो है लेकिन उसका जो फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग का क्वारीज हम लोग को सबमिट किया था। देन हमारा कुछ जो पी हाइक है फ़ी को लेके, वैसे आप लोग देखिए कि जो फी स्ट्रक्चर होता है एवरी आपका जितना भी कॉलेज बोलो, इवन आपका प्राइवेट एक स्कूल से लेके ना, मिशनरी स्कूल से लेके आपको बताया जाता है कि आप एक जो रुपया है वो कहाँ सबमिट करने जा रहा है। आप ये 1 रुपया आपका इधर पे इन्वेस्ट कर रहा है, ये 2 रुपया आपका मेस फी में जा रहा है, ये 3 रुपया आपका ये एग्जामिनेशन फी में जा रहा है, ये 5 रुपया आपका एक सर्टिफिकेट का कारण से आपको चार्जेस इतना ले रहा है, ऐसे भी दिया जाता है। वेरेस हमारे में कोई ऐसा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपको एक क्यूमुलेटिव एक अमाउंट दिया जाता है, जैसे कि कोई एक मास्टर स्टूडेंट हो गया, उसका कोई 7,000, 13,000, 15,000, 30,000 होने वाला भी कोर्सेस ऐसा है। तो उसमें आप पर्टिकुलरली एक आपको डायरेक्ट एडमिशन एक साथ लिख के देता है कि 33,000, 7,000 एक साथ लिख के देता है। तो उसमें वेरेस आपको बताया नहीं कि कहाँ पे ये पैसा जो आप ले रहा है हमारे स्टूडेंट पैटर्निटी से, ये भी हमारा एक इशू है। देन एक इशू है कि हमारा जो क्या है कि जितना भी स्टूडेंट पैटर्निटी है उनका जो आवाज़ है उनको पहुंचाना हमारा आरजीएसयू का काम है। आरजीयू इस बार इलेक्ट एंड सेलेक्ट होके आया है इस बार, तो आफ्टर 2 ईयर्स का बाद में। तो इसी को लेके हम लोग ने इतनी अच्छी तरह से वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया। सबसे पहला हम प्रीपेक इशू को दिया, देन प्रीपेक इशू सॉल्व होने के बाद देन हम लोग कंटिन्यू करना था फर्दर, और जितने इशूज़ है उनको कंटिन्यू करना था। वेरेज हम लोग को ये एक इशू में अटका के रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ना, तो ये हम लोग मार्क किया है रजिस्टर साहब को हम लोग मार्क करके एक इसमें अच्छी तरह से मेंशन किया कि प्रीपेक सिस्टम चाहिए। तो वो प्रीपेक सिस्टम में क्या है कि हमारा जितने भी हॉस्टल्स है उनका एक हमारा रिप्रेजेंटेशन आया था हमारा आरजीएसयू टीम को, ये प्रेसिडेंट को मार्क करके। तो उसको लेके हम लोग सबमिट भी किया। दिस इज़ द प्रूफ दैट वेरियस स्टूडेंट ड्वेलर्स ना रिक्वेस्टिंग फॉर प्रीपेक सिस्टम, उसको भी हम लोग सबमिट किया, और हमारा पास यहाँ पे फाइल पे भी है, आप लोग को बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसीलिए ऐसा है कि ये सब इशू को लेके हम लोग जो पहले सबमिट कर चुका है, तो इसीलिए इसको पूछताछ करने के लिए हम लोगों ने रजिस्ट्रार सर को वहाँ पे ऑफिस पे गया। हमारा अभी 1 वीक। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.
हो चुका है, इसको पार हो, ये जितने भी रिप्रेजेंटेशन दिया वाला ना। तो रजिस्ट्रार साहब के वहाँ में गया, सर ने बोला कि इट्स स्टिल इन प्रोसेस करने के बाद आप लोगों को बताया जाए किस तरह से करता है, कैसे करता है। वहाँ पे हमारा एकेडमिक काउंसिल रहता है, कमेटी रहता है, उसको डिस्कस करके हम लोग आपको डिलीवर करेगा कि किस तरह से ये प्रोसेस कल को फाइनल हुआ कि नहीं होगा। तो क्या हुआ है कि तो हम लोग बोला ओके सर, यहाँ पे तो ऑफिस पूरा सामने में ही है, एक ही यूनिवर्सिटी है, एक ही जगह पे है, तो फाइल प्रोसेसिंग इतना लेट नहीं होना चाहिए फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। तो उसी को लेके हम लोगों ने क्या किया कि सर को बोला ठीक है सर, वी विल कम इन 2-3 डेज ना, देखिए आप लोग का रिपोर्ट को सुन के देखता है। तो सर ने बोला ओके। तब जाके फिर हमने फिर दोबारा किया ना, आफ्टर 2-3 डेज जाने के बाद भी वही एक रिस्पॉन्स था कि स्टिल प्रोसेस, अंडर प्रोसेस, और कुछ जो कमिटी काउंसिल मेंबर्स होता है वो यहाँ पे एट द मोमेंट में नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। इसी कारण से हमारे जो थोड़ा सा लेगिंग है प्रोसेस में, आप लोग थोड़ा सा रुकिए। तब भी हम एक्सेप्ट किया। देन अगेन हम ये जस्ट लास्ट फ्राइडे को, नेक्स्ट ये प्रीवियस वीक का फ्राइडे को हम लोग तब भी किया। सर को बोला, सर को जैसे भी रिक्वेस्ट किया, सर हम लोग को बहुत प्रेशर आ रहा है, वी हैव बीन प्रेशराइज्ड बाय द एजुकेशन पैटर्निटी। हम लोग का जो बैक साइड में जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है ना, जो यहाँ पे हॉस्टल में बैठा हुआ है, दे आर क्लेमिंग फॉर प्रीपेड सिस्टम। पहले से उनका एक लॉन्ग पेंडिंग केस है, प्रीपेड सिस्टम 3 साल से हुआ नहीं है। उसके बाद अभी तो 2 महीना हमारा अभी चला गया हॉस्टल में जितना बैठा हुआ है, अभी 2 महीना भी पार हो गया। अभी आपका और कितना दिन बचा है, अभी तो एटलीस्ट आप लागू कर दो जल्द से जल्द। उसी को लेते हुए सर को बोला, सर जैसे भी करके आप मंडे तक या कुछ समय एक ये आप डेफिनेट टाइम दे दीजिए ना, वहाँ तक हम लोग पॉसिबली ट्राई करेगा बोल के आप अपना तरफ से एक हम लोग को एक क्या कर दीजिए, एक मैसेज पास कर दीजिए। तो उन लोगों का भी कोई एक ऐसे कॉम्पिटेंट हम लोग के लिए कोई मैसेज नहीं था। तो हमने सोचा कि सैटरडे संडे है, छुट्टी दे है, एटलीस्ट वहाँ पे आप लोग वर्चुअल कांटेक्ट करके आपस में ना, वर्चुअल आज का ज़माना भी इतना चेंज हो गया, आप वर्चुअल कांटेक्ट करके किस तरह से मीटिंग करना, बिकॉज क्वारीज लेके आए तो स्टूडेंट का उसको रिप्रेजेंट करता है, तो क्या मैसेज हम लोग करना चाहिए, किस तरह से टेकल अप करना चाहिए, वो होना चाहिए था। ऐसे भी नहीं है। तब जाके हम क्या किए, मंडे को जैसे भी करके आज फुल एंड फाइनल जो मैसेज है हम लोग को चाहिए, एक डेफिनेट टाइम चाहिए कि इतने दिन में, इतने समय में आप लोगों को डिलीवर किया जाएगा, ऑथेंटिक आपको रिपोर्ट डिलीवर किया जाएगा हमारा अथॉरिटी का तरफ से। ऐसा कुछ भी ऐसा कोई हमारा ये अगर रिस्पॉन्स भी हम लोग का ये मंडे का दिन को कल यस्टरडे हम लोग को मिला भी नहीं। तब सर हम ऐसे है कि देन हम लोग क्या किया कि रजिस्ट्रार सर को बोला, सर ऑफिशियली अथॉरिटी के लिए आपसे हायर अथॉरिटी है बीसी सर ना, तो सर फाइनल कहाँ पे होगा, इसका डिसीजन फाइनल कहाँ पे, ये बाइंड अप कहाँ पे होगा, चौकआउट कहाँ पे होगा, पूछा हमने। तो बीसी सर से होगा क्या? तो सर को ऐसे बोला, सर भी बोला एकदम अपने स्टाइल में बोला कि आप बीसी सर को जाके बात कर लीजिए। तो इसी तरह का बोलने के कारण से देन हुई बीसी चैम्बर के वहाँ पे हम गया। तो बीसी चैम्बर को पीए को हमने मैसेज किया, बिकॉज एज ए अथॉरिटी हम लोग के पास कोई अथॉरिटी नहीं होता है कि डायरेक्ट ऑफिस में घुसना ना, एक हमारा भी वो नेचर नहीं है असल में। तो हम लोगों ने आगे पीए को इंटीमेट किया, पीए आप बता दीजिए कि हमारा एजुकेशन पैटर्निटी का लॉन्ग पेंडिंग एक क्वारीज को अभी तक इसमें मैंने हाईलाइट नहीं कर रहा है, तो आप लोग उसको थोड़ा डिस्कस करना है सर से। तो रजिस्ट्रार सर को भी सबमिट कर चुका है। तो पीए बोला ओके थोड़ा सा रुकिए। हम रुकने के बाद फिर पीए अंदर गया। पीए अंदर जाने के बाद वहाँ पे एक पीएस होता दरवाज़ा पे, तो उसके बाद पीए दरवाज़ा अंदर जाके सर से कुछ समय लेके 5-10 मिनट कुछ डिस्कस करके वापस आया। तो हम लोग को बताया कि ये जो है इशू जो है इसको टेकल अप रजिस्टर करें, आप लोग रजिस्टर से बात करिए, हमसे डिस्कस नहीं करने से हो जाता है, कुछ ऐसा बोला। तो रजिस्टर सर का वहाँ पे गया। फिर रजिस्टर सर ने बोला कि इसको देखिए आप लोग का ना हर चीज़ पतक से नहीं होता है ना, एक दिन में ताजमहल नहीं बनता है, ऐसे टाइप से हम लोग को बोला कि पतक से नहीं होता। हम लोग बोला सर हम लोग भी मानता है चीज़ को, लेकिन आप एटलीस्ट एक डिफिनेट टाइम तो दे दीजिए कि डिस्कस करना ये चीज़ को, इतना तक हम लोग चॉकआउट कर लेगा, सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। वहाँ पे लड़के लोग रुक रहा है, हम लोग को भरोसा करके बैठ रहा है, तो एटलीस्ट बता तो दीजिए हमको क्या एटलीस्ट चॉकआउट, क्या एमिकेबल सोल्यूशन होगा इस केस को लेके। तो ये चीज़ था। तब भी बोला कि इसको हम फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएगा। तब जाके लास्ट हम लोग फिर वो बोला बीसी सर को ही फाइनल बात करने से कर लो। हम लोग का भी ऐसे मेंटेलिटी आ गया कि अभी बीसी सर ही फाइनल करेगा चीज़ को। तो इसीलिए हम लोग बीसी सर का वहाँ पे गया। देन वहाँ पे हम लोग आगे भी जब आगे शुरुआत में जाते समय भी हम घुसेगा बोल के था, उसमें थोड़ा सा हम लोग का भी कहना कि इमोशनल अटैचमेंट रहेगा कि एजुकेशन पैटर्निटी का ग्रीवांस को लेके आया है यहाँ पे ना, कोई मेरा इंडिविजुअल केस नहीं है यहाँ पे, कोई इसका इंडिविजुअल, कोई यहाँ पे जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर किसी का इंडिविजुअल यहाँ पे किसी का बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पे ऐसे होने के कारण से आप लोग क्यों इतना हम लोगों को इधर से उधर ना है, यहाँ से वहाँ, वेर एक छोटा सा एक इंस्टीट्यूशन में आप लोग सोल्व कर सकता है चीज़ को, तो पीसफुल तो कर सकते हैं आगे में। तो उसमें भी हम लोग PSO को थोड़ा बोला, जब एक PSO था उसको बोला कि हम लोग घुसने दो ना, उसमें भी हम लोग थोड़ा उधर उधर हम लोग बोला कि प्रेशराइज किया। देन सेकेंड टाइम जब जाते समय वहाँ पे 2 PSO आ गया, 2 PSO आने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों को एक सीधा मना कर दिया कि आप लोग मत घुसो। PA को फिर बताया कि PA जैसे भी देखो इशू को आप क्लियर कर दीजिए ना, जाके हाईलाइट कर दीजिए BC सर को। तो BC सर भी ऐसे है कि एक बार PA सर जो घुसा है अंदर में, तो BC सर बात करके फिर बोला है कि आप लोग अभी डिस्कस नहीं कर सकते बाद में ना, बाद में डिस्कस करो, नहीं तो रजिस्टर लोग अभी चौकआउट करेगा इसको। तब फिर हम रुका है ऑलमोस्ट 1:30 मिनट्स ना, 2 आवर्स, पता नहीं कितना समय चला गया, हमको आइडिया नहीं है। तो रुका है, तब जाके हमारा एक जो इनवॉलेंटरली एक हमारा फ्रस्ट्रेशन ना, जो फ्रस्ट्रेशन है अंदर से निकलता है, एक इंसान है आखिरकार, हमारा अंदर में इमोशन होता है, हमारा पास भी एक कुछ एक लिमिटेशंस है पेशेंस का भी। तब जाके एज ए यूनियन बॉडी का अल्टीमेट एक रहता है कि प्रेशराइज करना एज ए प्रेशर ग्रुप। तो हमने प्रेशर किया, PSO को भी प्रेशर किया, सब सारे जाके मैंने जितने भी यूनियन बॉडीज वहाँ पे मेंबर मौजूद था, सब ने प्रेशर किया कि वाई आर नॉट अलाउिंग अस टू मीट ना, क्यों हम लोग को मीटअप करने के लिए रेडी नहीं है। तो देखिए, एक आप इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट आप सर्वेंट हो के एक हमारा स्टूडेंट पैटर्निटी यहाँ पे ग्रीवांस लेके आए, आप उसको सुनने रेडी नहीं, दैट मीन्स यू आर इनकम्पिटेंट, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है। तो इसी केस को लेते हुए हम लोग सोचा है कि अभी तो चीज़ को फाइनल करना है जैसा भी करके, तो इसलिए हम लोगों ने भी प्रेशराइज किया। प्रेशराइज के चक्कर में PSO का भी जो नेचर था, एक्शन पे रिएक्शन दिया, हम लोगों का भी वही उसका जो फिर एक्शन को लेते हैं, हमने फिर रिएक्शन दिया सीधा। अगर वहाँ पे अगर BC सर आके बोलता, अच्छा बच्चे लोग क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का, क्या क्वारीज है बताइए, हमने फाइल देखा, इसमें कुछ है, इसको लेकर डिस्कस करेंगे, आपको टाइम देता है, कल आ जाइए इतने समय पे हम लोग मीटिंग करेंगे, ऐसे भी कुछ बोलता तो एश्योरेंस देता, तो हम लोग कल का जो एक प्रेशराइजिंग हमका जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट होना भी नहीं था असल में। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि प्रेशराइज करने के चक्कर में रिएक्शन इतना हो गया कि वहाँ पे जो जितना इंसिडेंट आप लोगों को सोशल मीडिया में फोटोज़ में देखने को मिला, वो सब ऐसा इंसिडेंट हो गया आखिर में। तो इसमें हम लोग नहीं बोलेगा कि हम लोगों ने ये किया वो किया ना, इस इंसिडेंट को लेके अगर उनका जो चीज़ को लेके कल को वो लोग भी यहाँ पे कुछ लीगल एक्शंस लिया जाएंगे हमारे खिलाफ में। सुनने में आया है कि अभी ऐसा है कि हम लोगों को यूनियन का खिलाफ में यहाँ पे सुमोतो बोल के कुछ ऐसा दिया है, सुना है, लेकिन बताया नहीं कि किसके अगेंस्ट में है, किसके अगेंस्ट में नहीं है। लेकिन कल रात को पता चल गया था कि हमारा प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के अगेंस्ट में दे दिया है। तो अभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को पता भी नहीं है कि वो लोग कहाँ पे है। मैट बी दे आर कस्टडी में होता भी होगा, मैट बी दे आर इन समवेयर, वी डोंट नो, हम लोग को आइडिया नहीं है कहाँ पे है। तो इसी को चिंता में लेके हुए हमारा जो रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव चिंता में है कि अभी करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। तो इसलिए हम लोग आप जितने भी ये मीडिया पर्सन है, मीडिया बॉडीज है हमारा, उनको एक रिक्वेस्ट आपका माध्यम की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहेगा हमारे स्टूडेंट पैटर्निटी RGU का जितने भी पब्लिक हैं कि देखिए यहाँ पे पढ़ने आया, हम लोग भी मानता है, वी आर ऑल्सो एजुकेटेड लिटरेट, हम लोग का भी कोई इंटेंशन नहीं रहता है, आगे बात से सॉल्व होता है तो बातचीत से सॉल्व होता है, तो क्यों हम लोग प्रेशराइज करेंगे चीज़ को। तो इसीलिए जो भी मैंने अभी एक सुमोतो केस दिया है या जो भी हमारा कुछ भी FIR लीगल एक्शन लिया है हमारा मेंबर्स के खिलाफ में, तो उसको हम लोग एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप विड्रॉ कर लीजिए। विड्रॉ करने से बेहतर रहेगा और पीस टॉक कर लीजिए ना, बिकॉज हमारा कल वहाँ पे ना किसी मैंडलिंग एक ये रजिस्टर को हम लोग मैन हैंडलिंग किया। रजिस्टर अगर पर्सनल है तो कोई अगर उसको आके पर्सनली आपको अटैक किया तो उसको खिलाफ में FIR कीजिए ना, किसी ने ऐसा नहीं किया। एवरीबडी वॉज इन ड्यूटी टू सर्व द ये स्टूडेंट पैटर्निटी। तो इसीलिए इसको लेके आप लोग को बोलना चाहिए कि जैसे भी करके विड्रॉ कर देना है। अगर विड्रॉ नहीं करता है तो कहीं ना कहीं हमारा दिल भी चैन में नहीं रहेगा, बिकॉज हम लोग का जो जितना भी लोग हैं सब यूनियन एक्टिविटी में, हम लोग अभी यूनियन का मोटो में हम लोग काम कर रहे हैं, कोई इसमें इंडिविजुअल नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बोल के मेरा कोई इंडिविजुअल ग्रीवांस नहीं है, मेरा कोई इंडिविजुअल सोच नहीं, ओपिनियन नहीं है, इट्स आवर यूनियंस का एक यूनानिमस एक ओपिनियन है। इसको लेते हुए सरकार भी समझना है, सरकार इन द सेंस हमारा जो ये हमारा जो पुलिस पर्सनल्स भी समझना है, जो हमारा जो ये जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो BC का थ्रू से जो जितना भी यहाँ पे अभी विजिलेंस कर रहा है वो भी समझना है ये सब चीज़ को, क्योंकि ये हमारा पर्सनल चीज़ के लिए नहीं है और इसको पर्सनल चीज़ को भी नहीं ले जाना है।
जितना हो सके। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर विड्रॉल नहीं होता है केस, अगर एक्शन पे एक्शन करते चलेंगे तो इसको ये चीज़ देखने को आता है कि बीसी कहीं ना कहीं अपना ईगो या कुछ अपना पर्सनल कुछ स्टेप को लेके हम लोगों को टारगेट पे रखा गया है। इसमें यूनियन बॉडी का जो स्टूडेंट पैटर्न का जो आवाज़ है उसको पूरा दबाना चाहता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये नहीं होना है, ऐसा सिस्टम नहीं होना है। इसलिए हम लोग एक ही डिमांड करता है कि विड्रॉ कर दो और एक पीसफुल टॉक में एक किस तरह से एमिकेबल सोल्यूशन लगेगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना, उसको डिस्कस कीजिए। बिकॉज हमारा भी क्वारीज अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम लोग भी ऐसा केस को लड़के यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी करने का वो ये अपॉर्चुनिटी भी ख़त्म हो रहा है। इसलिए यही कहना चाहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से जितने भी पुलिस पर्सनल से कि जो इसको चीज़ है इसको पर्सनल मत ले लीजिए। यूनियन का एक्टिविटी है, यूनियन का नाम से जो भी कर रहा है उसको यूनियन को किस तरह से एमिकेबल सोल्यूशन लाना है आप लोग लाइए। उसके बाद अगर आपको बता दिया हमारा बीपी सर ने कि अगर ये चीज़ नहीं होता है तो देयर विल बी ए डेमोक्रेटिक मूवमेंट। यहाँ पे रेजेस बहुत सारा पैटर्निटी स्टूडेंट्स का ये मेंटेलिटी में रेजेस आ चुका है कि ये क्या हो रहा है। और सुबह एक इंसिडेंट भी सुनने को मिला, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, वो भी कल आपको रिपोर्ट किया जाएगा बाद में।